अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम में एस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 9 मई 2025 और जुमे का दिन है। इंडिया बड़ी बुरी तरह पिट गया है और उसमें हम कुछ काम आज कर रहे हैं। आज वो लाएअमल मैं सारा आपके सामने रखूँगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं और ये शिकस्त खुर्दा दुश्मन की हालत क्या है और भारत बौखला कैसे गया। इमरान खान की पैरोल पर रहाई सबसे पहले मैं बात करने वाला था और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 है, दुरुस्त आए, चलें कोर्ट में तो अब आ गई है जी। बरकत और नवाज शरीफ कहानी फिर सामने आना शुरू हो गई है। पीके एक्ट में तरमीम पर मैंने मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी और 2 जून के लिए वो केस आखिर मुकर्रर करवा लिया। बड़ी कोशिश मैंने की है और उसमें मैंने क्या क्या बातें की वो सारा मैं बात मैं करता हूँ। पहले तो आपके सामने हम रख दें, ज़रा बहुत चीज़ समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि भारत के ख़िलाफ़ हम पूरी दुनिया के अंदर वकला जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और हम मुख्तलिफ एक्शन लेना चाहते हैं। एक तो हम भारत के अंदर सिविल सोसाइटी, अपना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वकील, उन सब से गुफ्तगू करेंगे। जो भारत का जो भयानक चेहरा है जो जंग वाला, उसके ख़िलाफ़ एक सख्त लाएअमल हम लेके जाने वाले हैं और इसके लिए हमने एक बाकायदा एक एसोसिएशन तश्कील दे दी है और उसमें हम वहाँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस जिस जगह बैठे हैं, उन सब लोगों से गुफ्तगू करेंगे। हम एक कोशिश करेंगे हर एक के साथ वो सारी बातें हम सामने रखें और हम अपने तरीके से इन चीज़ों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानी की तरफ लेकर जाएंगे। यानी हम छोड़ेंगे नहीं भारत को। दूसरा है पाकिस्तान के अंदर जो जाली खबरें चलाई जा रही हैं, पीके एक्ट क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, उस वाले मामले को हम देख रहे हैं। तीसरा, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मोदी के ख़िलाफ़ मटीरियल इकट्ठा करके कुछ चीज़ें, यानी हम बड़ा ज़ोर से हमने इस सेक्शन को लेकर जाना है और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम इसको दिखाएंगे, हम सिखाएंगे भारत को, उसको मंतकी अंजाम तक मोदी को हम लेकर जाएंगे। और अगली बात है जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके भारत के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना। ये मैंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर गुफ्तगू की। आज मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे आपने मेरी ये गुफ्तगू सुनी होगी कि जहाँ मैं बड़ा वजाहत के साथ इन चीज़ों को मैं लेकर जाना चाहता हूँ और मकसद आप सब समझ लीजिएगा बड़ी वाज़ेह तौर पर। कमाल की बात है। और हाँ, एक बैठे बैठे जब मैं ये बात कर रहा था, अभी जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ और बड़ी ज़बरदस्त बात है वो। और पीटीआई की लीगल टीम ने मखसूस नशिस्तों के फैसले खिलाफ नज़रसानी की समात पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट लेने के लिए अप्लाई किया तो उन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ज़राए ने बताया कि 2 जजेज़ ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद करने का जो फ़ैसला लिखा है उसकी वजह से हमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट देने से रोका गया है। ये बड़ी खबर है आपके लिए, ये बड़ी खबर है आपके लिए। इसलिए वापस भारत वाले मामले पे आते हैं। शिकस्त खुर्दा दुश्मन की औकात सिर्फ कुछ हथकंडों तक महदूद रहेगी। आप यहाँ से ड्रोन भिजवाने का सिलसिला जारी है। अगर हमारी फ़ौज ने के जवान मिलकर इन साजिशों का कला कमा कर रहे हैं। आज ड्रोन है उकाड़ा, कैंट और आरब वाले तक पहुँचे। देखिए वो बड़ी प्लानिंग के साथ लेकर आ रहा है। ये बड़ा समझने की ज़रूरत है। और DGISPR कहते हैं तमाम ड्रोन मुसलसल रडार मॉनिटर किए जा रहे हैं। जब कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोनों को भी जो है वो मॉनिटर कर सकता है, ठीक है ना जी, और ट्रैक भी कर लेता है। और सिक्योरिटी राय के मुताबिक भारत के नाकाम जो ड्रोन हमले बिहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए। 6 में से 1 ड्रोन को बिहाड़ी, 1 पाकपतन, जबकि 4 ड्रोन को ओकाड़ा में तबाह किया। अब देखें अब तक दुश्मन के कुछ 70 ड्रोन जो है ना, 70 ड्रोन जो हैं तबाह किया जा चुका है। और ड्रोन के साथ इंडियन चैनल के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान की बेजाने वाफर मिकदार पानी में छोड़ दिया। दरियाए झेलम पर बघेयार डैम और सलाल डैम को खोल दिया। पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया गया और दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। बड़ी तकलीफ बात है। अब लेकिन ये बात तो सारी ऐसी हैं जो बैनुल अक़वामी दुनिया में उठानी जानी चाहिए। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई है। उस ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान ने दुश्मन की जानिब भारतीय भारी नुकसान के बाद बैनुल अक़वामी शराकतदारों से मज़ीद कर्ज़ों की अपील कर दी। ये अकाउंट हैक हो गया। तो इस तरह की पोस्ट का वज़ारत इक़्तिसादी अमूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस जंग का हिस्सा है और आप लोगों को मोहताज फेक न्यूज़ के हवाले से अपने अकाउंट हर वक्त चेक करते रहे। पोस्ट डिलीट कर दी गई है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। और
इंडिया के अंदर देखें वो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, उनका चैनल धड़ाधड़ झूठ बोल रहा है, पता नहीं जंग पता नहीं क्या क्या कुछ अब तक उसने कर दिया है, और वहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात क्या हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, अली मीन गंडापुर दीगर वक्त पर पहुँचे मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक लाया गया है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अली मीन गंडापुर की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है और वज़ीर आला KP का इमरान खान साहब के लिए पेरोल पर रहाई के लिए दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया गया और दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मौजूदा जंग की सूरत हाल में अडयाला जेल में ड्रोन अटैक का ख़दशा है, और दूसरा ये है कि कौमी यकजहती की ज़रूरत है, इसलिए इमरान खान को मशरूत तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। ये हुकूमत ने इस पर बयानी तौर पर देखना है, और हुकूमत क्या करेगी वो तो नहीं जाने वाली, पता नहीं वो लटकाना चाहेगी। 7 लाख फॉलोअर्स वाली बरका दत्त के 2 झूठ सामने आ गए जो बहुत बड़े झूठ हैं। एक जंग के 2 दिनों में ही सामने आए, और आप इतला के लिए आपको पता होना चाहिए कि बरका दत्त वही हैं जो नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुकी हैं, सभी जानते हैं, और मीडिया और भी मौजूद है उनकी तस्वीर। झूठ बोलने पर शायद पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए कुछ मियाँ साहब अपने दोस्त को बोलना चाहे और जवाब देना चाहें। मुस्तफ़ा का दावा है कि इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर अटैक किया है और हमारा एक पायलट पकड़ा है, और सबूत के मुताबिक सिर्फ अकाउंट पर बैन कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, उसके अलावा ख़बरें बाकी गायब कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत यहाँ केसेस की समाअत हुई। एक तो पीका के हवाले से केस की दरख्वास्त हुई, इसमें हमने बुनियादी तौर पर राना अजीम, मोहम्मद अहमद खान बच्चे और अब्दुल्ला मलिक की तरफ से हमने कहा कि पीका तरमीम आने से पहले और बाद में कितना फ़र्क है, कितने मुकदमे दर्ज हुए, क्या एक्शन लिया गया, कितने खारिज हुए, कितनों को जेल में डाला आपने, कितनों को सज़ाएँ हुई। ये बहुत ही अहम मामलात है, और जज साहब इस पर एक्टिवेट नहीं हुए। हालांकि हमने मेन में भी ये बात की है, उस पर बहरहाल केस उन्होंने 2 जून के, हालांकि ये केस गालिबन एक 2 छुट्टी पे चले गए थे, ये केस जवाब अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने या किसी ने PTA वगैरह किसी ने जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया है, और 3 जून तक 2 या 3 जून तक जस्टिस फ़ारूक हैदर ने समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। बिलावल भुट्टो को ख्वाजा आसिफ की जगह वज़ीर दिफा बना देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया वो काबिल सताइश है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने इंडिया को ललकारा है, नवाज शरीफ की सारी जवाब नहीं दे सकती। इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत की जानिब से मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मसूद अज़हर ने अपने ख़ानदान के अफराद की मौत का एतराफ़ कर लिया। अगर सच है तो भारत ने पाकिस्तान की जानिब की दी गई तहकीकात की पेशकश क्यों मुस्तरद की? सच ये है कि भारत ने ये जो झूठ है भारतीय शहरियों के लिए गढ़ा है, और ट्विटर एक्स पर जो भारतीय यलगार है और गुमराह कन जो बेनकाब होने पर, और सोशल मीडिया फॉर्म एक्स भी भारतीय जारियत की जद में है। एक्स इंतज़ामिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज़ायद अकाउंट ब्लॉक करने की एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया है। भारतीय हुक्म में बैनुल-अक़वामी मीडिया अदारा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अकाउंट पर भी पाबंदी शामिल है, और मुझे पता चला है कि मेरा अकाउंट भी उसमें शामिल है। ज़्यादातर भारतीय अकाउंट में मवाद की वजाहत और कानूनी जवाब फराहम नहीं किया गया। भारत ने यह नहीं बताया कि इन अकाउंट से कौन से भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। कसीर तादाद में अकाउंट ऐसे हैं जिनको बंद करने की कोई वजह नहीं है। अकाउंट्स की मुकम्मल बंदिश आज़ादी ज़ाहिर राय पर मबना है। नेशनल क्राइम एजेंसी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ पैगाम पर लाहौर से एक वफाकी इदारे की खातून अफसर को पीका एक्ट के तहत गिरफ़्तार कर लिया है। खातून ने पीका भारतीय कशीदगी के दौरान व्हाट्सएप पर पैगाम से अवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश की। आप अंदाज़ा लगा लें, वो कोई एक बात कर रहा है, चलें बुरी लगी होगी, लेकिन वो अपने जज्बात का इजहार भी ना कर सके। यहाँ हालत ये हो गई, यानी हमें कम से कम तो थोड़ा सा देखें ना, कोई बैलेंस तो करना है ना इन चीज़ों को। लेकिन आप इस तरह से अगर लेकर जाएंगे चीज़ों को, इस तरह से तो नहीं मसाइल हल होंगे। इस तरह से दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियाँ तो होंगी अपनी जगह पर। और आखिर में सिर्फ मैं बताता चलूँ, एक और दरख्वास्त दायर की हुई है। यहाँ सॉलिड वेस्ट जो स्टेशन, डिस्पोजल स्टेशन जो बनाए गए हैं बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक नहीं है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी लिखा, उन्होंने उस पर कुछ एक्शन लिया है। पंजाब में एक्शन नहीं लिया गया। पंजाब में दर काम जारी है और किए जा रहे हैं। कल इतना नुकसान होना है, इसको इतना नुकसान होना है, आपके वहम व गुमान में नहीं होना। और मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। इसी तरह मसाजिद, मज़ारात और उन जगहों पर फ्री एक्सेस, एनक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। मैं अब ये सारी चीज़ें उठा कर ले आया हूँ, और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि मैं वहाँ अब चलें, कम से कम थोड़े बहुत केसेस चलना तो शुरू हुए हाई कोर्ट में, वरना मफादियामा के केसेस या बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के वाले से अदालतें बेबस नज़र आती है मुझे। अदालतों से मुझे कोई इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है,
ना मैं ज़्यादा मुतमईन हूँ इस निज़ाम से। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।